हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी, जय प्रत्यंगिरा। तो आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बात है। हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं भी करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करना। ठीक है, तो हम लेते हैं ये ट्विन फ्लेम टैरो। देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, ये मिला है हमें पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, ठीक है, तीसरा कार्ड। पहले हम इन कार्ड्स को सही तरीके से रखते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है। फिर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड हमें जो नेक्स्ट मिला है वो है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके। तो हम कार्ड्स को यहाँ पे रखते हैं और हम 3 कार्ड्स ड्रॉ करते हैं। चलो 3 कार्ड्स मिले, ठीक है, जो कि है द सन, ओके। फिर मिला है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। एंड उसके बाद है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, शुरुआत में तो इन्हीं कार्ड्स को देखते हैं। ठीक है, लगातार हम और कार्ड्स ले लेंगे। देखो, शुरुआत हो चुकी है 2 ऑफ पेंटिकल्स से एंड उसके तुरंत बाद है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, फिर है द सन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। अब अगर हम बात करते हैं तो देखो, मेरे हिसाब से यहाँ पे जो पर्सन की सोच है, ठीक है, वो आपको कुछ यूँ दिखाई दे सकती हैं कि इनके हिसाब से आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है, आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बेहतरीन है। ठीक है, एंड अगर आप कह रहे हो कि भैया रिश्ता जो है वो अब तक आप सही तरीके से अच्छे से निभा रहे हो, तो उसके पीछे एक वजह है कि आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर जो विश्वास है वो। ठीक है, आई थिंक ये सिंपल कह रहे हैं कि भाई हर बार ये चीज़ों को बैलेंस करना सीखते हैं और बैलेंस करना चाहते हैं। कई बार इनकी तरफ से बैलेंस चीज़ें होती हैं, नहीं होती, ठीक है, लेकिन जो चीज़ इनको अच्छा लगती है कि आप इस चीज़ को भाप लेते हैं। तो जहाँ पे ये कमज़ोर पड़ते हैं, मान लो एकदम से उन्होंने गुस्सा कर लिया या फिर फ़ोन बंद कर लिया, कमिटमेंट दी थी लेकिन निभा नहीं पाए। लेकिन अगर आपको लग रहा था या फिर लग रहा है कि अभी भी इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है और ये रिश्ता आगे भी चल सकता है, तो आपने कैसे भी करके, कुछ भी करके इस रिश्ते को निभाया है। ठीक है, तो ये पर्सन इस बात को भूल नहीं रहा। ये चीज़ इस बात की, इस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, तो ये पर्सन हर बार सोचता है कि एक्चुअली इस रिश्ते को आगे बढ़ाना बहुत इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, यानी कि भाई हमें रुकना नहीं बल्कि हमें आगे बढ़ते रहना है, तो स्टेप्स लेना है। लेकिन स्टेप्स हम कब लेते हैं? जब हम खुद से कमिट करते हैं या फिर खुद से कहते हैं कि भाई ये मेरा तरीका है और मेरा ही तरीका हमें इस्तेमाल करना होगा या फिर आजमाना होगा। ओके, अब तक इस पर्सन ने यही सोचा था कि हाँ, ये इस रिश्ते को लीड कर रहा है, जैसा ये चाहे वैसे आपने भी इसको हम अब तक सपोर्ट किया है। रियलिटी जो है वो थोड़ी सी अलग नज़र आती है। अगर आपने कभी इनको ना कर दिया होता तो क्या ये अपनी धौंस जमा पाते? अगर आपने भी इनके साथ बिल्कुल वही खेल खेला होता जो इन्होंने आपके साथ खेला, तो क्या ये आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते? तो जहाँ भी इनको लग रहा है कि इस रिश्ते को इन्होंने अपने तरीके से आगे बढ़ाया है, दरअसल आपने इसमें उनकी बहुत मदद की है। और एक तरफ से हम कह सकते हैं कि आपके सपोर्ट के बिना ये पर्सन ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता था। ठीक है, तो ये बात कहीं ना कहीं अब ये पर्सन समझ रहा है या फिर समझ चुका है कि केवल इनके भरोसे चीज़ें नहीं हैं, और ये केवल ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये जो भी सब अरेंज किया है मैंने अरेंज किया है। ठीक है, आपका इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहा है, जिस वजह से आप और ये हमेशा साथ में आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर चाहे आप दोनों में से
किसी की भी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सही रही हो, किसी को गुस्सा आया हो, लेकिन आपने हमेशा इस चीज़ को समझ के लिया है। अच्छा, इसके बाद हमें एक जो कार्ड मिला है, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कह रहा है कि भाई कभी कभी इसको लगता है कि भाई आप इतने समझदार हो, लेकिन तब क्यों नहीं समझते जब सच में मुझे लगता है कि अब तुम्हें समझने की ज़रूरत है। ठीक है। आप ऐसा तब होता है जब इस पर्सन की पेशेंस ख़त्म होते हैं। ये नहीं कि ये आपके ऊपर गुस्सा होता है या फिर आपसे उनको चिढ़ाती हैं। बस मान लो दिन ख़राब है या फिर बाहर भी कुछ चीज़ें चल नहीं रही, बाहर भी ये शायद जहाँ पे काम करने जा रहे हैं या फिर अपने कलीग के साथ, दोस्तों के साथ, वहाँ पे बातें बन नहीं रही हैं। ठीक है। एंड मे बी जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं वहाँ से रिटर्न नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी कुछ छोटी मोटी बातें हैं जिसका बोझ इनके दिमाग पे बढ़ते जा रहा है। और फ्रस्ट्रेशन जब इंसान का बढ़ता है तो वो रात को ही बहुत ज़्यादा सोचता है, अकेलेपन में उदास रहे कि भाई मेरे साथ सच में है कौन। ठीक है। हाँ, अगर आपने इनको कोई सफाई दी होगी या फिर इनको कोई एडवाइस सलाह दी होगी तो कुछ लोग गुस्सा होते हैं कि भाई तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं ये हैंडल नहीं कर सकता। और अगर आप चुप बैठे होंगे कि मैं इनको अगर कुछ भी बोलूँगा, कुछ भी बोलूँगी तो ये बुरा मान जाएंगे, तो इनको लगा होगा क्या होगा कि भाई ये पर्सन तो मुझसे कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा, कोई बातचीत नहीं कर रहा, तो क्या फ़ायदा है ऐसे पर्सन से बात करने का, है ना। मतलब आप दोहरे परेशानी में यहाँ पे अटक सकते हो। हालांकि जो चीज़ आपको परेशानियों से कंप्लीटली बाहर निकालती है वो है द सन। जैसे ही इस पर्सन की जो सोच है वो बदलती है कि मे बी ये आपको दोष दे रहे हैं, दुनिया को दोष दे रहे हैं वगैरह, लेकिन जैसा ही ये दोष देना ख़त्म होता है तो इनको समझता है कि आप जैसा व्यक्ति और कुछ अच्छे दोस्त इनके साथ अभी भी हैं जिसके वजह से इनकी ज़िंदगी चल पड़ी है। ठीक है। तो ये केवल ये नहीं कह पाया कि भाई मैंने ही आज तक सब कुछ किया है। आप जैसे लोगों की हेल्प इनको मिलती रही है। ठीक है। जो दिल से इनकी परवाह करते हैं, जिस वजह से चाहे ये कितनी ही अंधेरे में क्यों ना हो, उजाला इनको दिख ही जाता है। हाँ, ऑब्वियसली इसकी कीमत इनको चुकानी पड़ती है, इनको आपके साथ कनेक्शन बनाना पड़ता है और कहीं ना कहीं कभी ना कभी सॉरी तो ज़रूर कहना पड़ता है। हालांकि कुछ लोग इनके इस बीलेटेड सॉरी से गुस्सा हो रहे होंगे या फिर ईजिली मूव ऑन कर रहे होंगे, ये हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं नाइन ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो, इस व्यक्ति को ना बेसिकली अपने आप को प्रूव करना है कि हाँ भाई देखो ये मैं हूँ और मैं जो चाहूँ वह ज़िंदगी में पा सकता हूँ। यानी कि भाई ये अपने ऊपर कोई बंधन नहीं चाहता और ये चाहते हैं कि भाई मेरे पास फुल ऑन पावर है, आप बस मुझे बोलो और मेरे साथ आगे बढ़ते रहो, फिर देखो मैं आपको ज़िंदगी में क्या क्या दिखाता हूँ, क्या क्या हकीकत आपको करवाता हूँ। तो इनके हिसाब से ये अपने साथ बहुत सारी पावर रखते हैं और ऐसी पावर है कि भाई ये आपकी हर ख्वाहिश को पूरी कर सकते हैं, है ना। हाँ, ये इमेजिनेटरी लग रहा है, लेकिन इनको लगता है कि भाई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो मेरी बातों के ऊपर भरोसा करे, भले ही मेरे पास उतना फाइनेंस हो ना हो, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ हो ना हो, लेकिन अगर ये पर्सन मेरे ऊपर विश्वास करता है तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, है ना। तो इस व्यक्ति को शायद लगता होगा कि भाई मेरे पास महंगी गाड़ियाँ नहीं हैं, मेरे पास बहुत बड़ा आलीशान घर नहीं है, तो क्या इसका मतलब है कि मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ? नहीं। प्यार जिसे हम कहते हैं वो दिल से महसूस होता है। ठीक है। दिमाग से जो हम करते हैं वो सोच होती है, तो सोच और प्यार में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है ना। एंड यहाँ पे ये पर्सन वही चाहता है कि भाई उसको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो उसे अपने दिल से एक्सेप्ट करे। आई थिंक इसी बात की इसको परेशानी थी कि क्या ऐसा कभी पर्सन मिल भी सकता है या नहीं, और जब आप उसको मिले तो ये परेशानी इनकी दूर हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि हमें क्या मिले हैं। लव रीडिंग। ठीक है। मैं यहाँ पे चुनता हूँ कुछ कार्ड्स, लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें यहाँ पे लव ओरेकल में क्या कार्ड्स मिलते हैं। चुनते हैं 3 कार्ड्स। ठीक है, 1 2 एंड 3। ठीक है। जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है यू एनकरेज मी टू बी पॉजिटिव एंड टू सी द गुड इन थिंग्स। यानी कि भाई आपकी वजह से ये पर्सन जो है वो ज़िंदगी में वो हकीकत देख सकता है जो शायद उसने बहुत पहले देखनी बंद कर दी थी।
वी आर ऑलवेज क्विक टू मेक अप आफ्टर फाइट एंड यू ऑलवेज मेक एन एफर्ट टू स्मूथ थिंग्स ओवर बिटवीन अस। यानी कि भाई जब भी आप दोनों के बीच झगड़ा होता है कैसे ना कैसे आप उस झगड़े में से हल निकाल ही लेते हो, लेकिन हाँ आप वो पहले पर्सन होते हो जो हमेशा चीज़ों को स्मूथ बनाने के लिए एफर्ट्स करते हो। मतलब मान लो गुस्सा आ गया है और ये पर्सन क्षमा मांगे या नहीं, ये पर्सन आपसे बात करे या नहीं, लेकिन आप कोशिश करते हो कि चाहे मे भी आपने इनके दोस्तों से हेल्प मांगी, आपने इनको मैसेज किया, कॉल किया, तो कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स इनसे ज़्यादा ही रहते हैं। ठीक है, फाइनल कार्ड जो मिला है वो है आई love you because we can sit in silence together and things do not get uncomfortable or boring even when it is quiet and nothing is going on। सो इनको लगता है कि भाई जब भी मैं आपके साथ होता हूँ तो कई बार मैं शांत बैठता हूँ। हालांकि शांत बैठना ये उनका फोर्टे नहीं है, ये उनकी ताकत नहीं है, लेकिन जब वो आपके साथ होते हैं तो खामोशी भी इनके दिल की बात बयां करती है। ठीक है, तो ये है बिग रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।